इम्परेटिव सेंटेंसेस का ही एक और पार्ट होता है जिसमें हम एडवाइस और सजेशन वाले सेंटेंसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि एडवाइस और सजेशन में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं और फिर हम बनाएंगे कि इनको कौन से सेंटेंस एडवाइस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, यानी यू आर एडवाइज किए जा सकते हैं, और कौन इट इज सजेस्टेड और यू आर सजेस्टेड करके बनाया जा सकता है। तो पहले एडवाइस और सजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एडवाइस बेसिकली क्या होती है, बहुत फॉर्मल होती है। एडवाइस जब भी कोई आपको सलाह देता है, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना। और सजेशन का मतलब क्या होता है, सुझाव देना, यानी सुझाव दे रहा है, कोई आपको ऑप्शन दे रहा है। लेकिन सलाह जब दी जाती है तो ऑप्शन वाला नहीं सेंस होता है। दूसरी चीज, एडवाइस जो होती है ये ज़्यादा फॉर्मल होती है। एडवाइस को ये उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रिक्टली फॉलोड होनी चाहिए, मतलब ये डिसिप्लिन से रिलेटेड होती है। जो एडवाइस होती है ये रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली चीज़ होती है। जबकि सजेशन एक आम तौर पर बताया गया एक चॉइस टाइप का होता है, जिसमें कि हम मान ले तो ठीक है। एडवाइस में ना मानने पर आपका नुकसान भी हो सकता है। बेसिकली जो एडवाइस होती है वो टीचर्स देते हैं, काउंसलर्स देते हैं, और डॉक्टर्स, ये लोग जो होते हैं इनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं, जैसे पेशेंट हो गया, डॉक्टर से रिलेटेड हो गया, काउंसलर से भी जो पेशेंट है या जो लोग हैं, टीचर से जो स्टूडेंट्स हो गए, वो सब एडवाइस के तहत आते हैं। सजेशन कोई भी दे सकता है एक आम आदमी। तो ये थोड़ा सा डिमार्केशन है, माइन्यूट सा भी डिमार्केशन है, बट इसको समझ लेना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ पर एडवाइस करके बनाना है और कहाँ पर सजेशन करके बनाना है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। यानी कि आपको इससे पता चल रहा है, आपको कोई एडवाइस कर रहा है कि मेहनत करो, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली चीज़ है। यू आर, जैसे हम उसमें बनाते थे रिक्वेस्टेड करके या ऑर्डर करके, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर सबने सेम हो रहा है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर सजेस्टेड टू, और वैसे ही हम टू लगा करके जोड़ ले रहे हैं। तो बस ये समझना है कि क्या इसमें एडवाइस है या रिक्वेस्ट है या सजेशन है, क्या है ये सारी चीज़ें। डू नॉट स्मोक, अब देखो लग रहा होगा कि कोई ऑर्डर सा भी दे रहा है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यू आर ऑर्डर नॉट टू स्मोक। कोई कहेगा कि नहीं, हो सकता सजेशन दे रहा हो, लेकिन आप देखो ध्यान से इसको। तो इस वाले सेंटेंस में आपको देखने से ये पता चलेगा कि ये आपको कह रहा है कि स्मोक मत करो, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, यानी एडवाइस है। ये कोई डॉक्टर या कोई जो भी आदमी है ये मना कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो हम ये एडवाइस है, ये मोरल सेंस में भी होती है। यू आर एडवाइस टू, सॉरी नॉट हैव, नॉट टू स्मोक, यू आर एडवाइस नॉट टू स्मोक। ये अच्छा कर लीजिए, कितना अच्छा सेंटेंस दिया गया है। ये क्या हो सकती है, एडवाइस ही हो सकती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप सवेरे जल्दी जल्दी उठो, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, देर तक सोते रहेंगे। यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, देखो ये भी कितना बढ़िया सेंटेंस है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर कह रहा है आपको, तो डॉक्टर कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको बात माननी चाहिए, एडवाइस दे रहा है। तो यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब इसको देखते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो लेट से या लेटस से शुरू हो रहे हैं, इनको ध्यान से देखेंगे, नहीं तो थोड़ा सा ये होता है कि कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ तक क्या करना है। देखो पहले सेंटेंस में लिखा है लेट मी प्ले हियर। अगर लेट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, लेटस वाले सेंटेंस तो वो पूरा बताते हैं कि क्या है, लेकिन लेट मी, लेट हिम, लेट हर, ऐसे करके अगर सेंटेंस मिलते हैं तो ये इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, यानी ये जो अस है इसको हटा करके अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आता है तो हम इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसमें सेंस लगाते हैं। क्या देखो लिखा लेट मी प्ले हियर, यहाँ पर मुझे खेलने दें, यानी कि ये एक तरीके से परमिशन मांग रहा है। और अगर परमिशन मांग रहा है तो हमें इसका सेंस भी परमिशन जैसा ही बनाना पड़ेगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, आई को किसमें कन्वर्ट, मी को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, आई, और परमिशन मांगने के लिए मे का यूज करते हैं, आई मे बी अलाउड। अब ये बी है, ये जमात तो लग नहीं सकता क्योंकि मॉडल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मॉडल के सामने भी आई मे बी अलाउड। अब वर्ब से शुरुआत हो रही है, टू हियर, ठीक है, परमिशन ले रहा है तो आई मे बी अलाउड कर दिया हमने यहाँ पर। चूंकि मे है इसलिए हमने बी लगाया है,
नहीं तो इसमें भी एजएमआर की तरह हम लगा लेते, ठीक है, आई एम बी अलाउड, नहीं आई एम अलाउड करके ऐसे बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे परमिशन मांग रहा है तो मे लगाएंगे, आई मे बी अलाउड टू प्ले हियर। लेटस ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखते हैं, लेटस हेल्प हिम। फिर से देखो ये ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, तो ऑब्जेक्ट मिल गया, अब ये क्या कह रहा है, लेटस हेल्प हिम, उसकी मदद करें। तो ये मोरल सेंस में कह रहा है ना, ऑर्डर है, ये सजेशन तो है, लेकिन सजेशन किस सेंस में, मोरल सेंस में आ रहा है। तो हम इसको मोरल सेंस में ही बनाएंगे। मोरल सेंस में बनाने के लिए हम एक्चुअली शुड का यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ही शुड, फिर से वो डाला गया है, तो ही शुड बी हेल्प, ही शुड बी हेल्प, समझिए आपका, ही शुड बी हेल्प, यही आपको सेंस निकालना है कैसे बनेगा। दूसरा, लेट अस स्टे हियर टुनाइट, ये भी सेंटेंस देखो लेट अस से ही बना हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं पर हमारे पास यहाँ पर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, कहीं पर ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म से सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर के आ जाएं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इट इज सजेस्टेड करके बना देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। अब फिर से वर्ब से शुरुआत करेंगे, टू स्टे हियर टुनाइट, ठीक है। यानी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड टू स्टे हियर टुनाइट। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम इट इज सजेस्टेड करके बनाएंगे, ये ध्यान रखना। लेटेस्ट वाले सेंटेंस, इट इज सजेस्टेड टू स्टे हियर टुनाइट। दूसरा देखते हैं, लेट अस गो टू द मार्केट। अभी सेंटेंस को भी देखते हैं, कुछ कुछ इसको ऐसे भी बना देते हैं, दूसरा सेंटेंस भी इसको चलो बना के दिखा ही देते हैं। लेट अस स्टे हियर, आप यू करके भी बना सकते हैं, वी करके भी बना सकते हैं। यू आर सजेस्टेड ऐसे हम बनाएंगे इसको, यू आर सजेस्टेड टू स्टे हियर टुनाइट, ऐसे करके हम बना लेंगे, ठीक है। लेट अस गो टू द मार्केट, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसको भी हम इट से ही जोड़ेंगे, तो इट इज सजेस्टेड, it is suggested to go to the market। एक और इसको हम बना सकते हैं, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि यू आर, चलो मैं मिटा के इसको बनाता हूँ, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, you are suggested that we should, sorry गलत हो गया, it is suggested, it is suggested that we should, ऐसे भी बनाते हैं इसको, we should go to the market, go to the मार्केट, इसको ऐसे भी बना लेते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द मार्केट। और दूसरा कैसे बनाया था, इट इज सजेस्टेड टू गो टू द मार्केट, ऐसे करके भी बना सकते हैं, ठीक है, वी शुड करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सजेशन वाले सेंटेंस जो थे और जो एडवाइस वाले सेंटेंस थे, इनको समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। आसानी है, बस इनका सेंस देखना पड़ता है, जैसा सेंस है उस तरीके से हम इनको बना लेते हैं और ये इस तरीके से आसानी से बन जाता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में ही कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं, जिनको अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ कुछ सेंटेंसेस चेंज होते रहते हैं। तो उनमें कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम बाई नहीं लगाते हैं, यानी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें कभी बाई लगाते भी हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी होती हैं, कभी कभी सिर्फ प्रीपोजिशन लगा करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें मैनर का यूज किया जाता है, जो शो किए जाते हैं, फीलिंग्स जो शो कर रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड जो दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लाते हैं। इन सेंटेंसेस को हम इसमें कवर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनके पीछे हम बाई लगाएंगे, और कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले हैं, कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ साथ में बाई लगा करके बनेंगे, और कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो हम सिर्फ प्रीपोजिशन लगा करके बनाएंगे, अपने आप हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई की जगह। तो पहला लिखा है ही एनॉयड मी। देखो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर है नहीं। जब हम पैसिव बनाएंगे
तो हम इनको देखेंगे। अगर एनवायड के बाद में कोई एक्शन आता है या बिहेवियर आता है तो एनवायड ऐड हो जाता है, और अगर एनवाय के बाद में कोई पर्सन आता है, लिविंग ऑब्जेक्ट आता है, तो उसकी जगह पर हम विद कर लेते हैं, एनवाय विद कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या है, आई। एनवायड पास्ट में है तो आई वाज एनवायड। अब चूंकि हमारे पास में ये ही लिखा है यानी ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो विद लिखेंगे और हिम। लेकिन अगर यहाँ पर हिम ना लिख करके उसका कोई कंडक्ट लिखा होता, कोई बिहेवियर लिखा होता, कोई आदत लिखी होती, तो हम यहाँ पर एट लगा लेते। ठीक है, तो एनवायड विद हो गया, यहाँ पर बाई नहीं लगाएंगे। द न्यूज वॉज सरप्राइज ऑन, सरप्राइज है, वैक्स है, एस्टोनिस्ड है। जो सरप्राइज वाले वर्ड्स होते हैं जिनसे सरप्राइज का मीनिंग निकल के आता है लगभग, उनमें हम हर जगह पर हर लगाते हैं, वो एट लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द न्यूज, सॉरी ऑन, ये हमारे पास में दिया गया ऑब्जेक्ट ऑन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर सरप्राइज्ड, अब बाई नहीं लगाना है, एट द न्यूज, यानी सरप्राइज वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम प्रीपोजिशन ऐड का यूज करते हैं, इनके बाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, हर कंडक्ट शॉक मी वंस अगेन, आप देखो ध्यान से, मी को आई में कन्वर्ट कर लेंगे। शॉक, सरप्राइज, ये कुछ मिलते जुलते इनका सेंस निकल के आता है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन ही लगाएंगे, आई। अब कंडक्ट शॉक पास्ट फॉर्म में है, आई वाज शॉक्ड। अब अगर यहाँ पर हर ही लिखा होता, सी लिखा होता, सॉरी, तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट होता तो विद कर लेते, लेकिन ये उसका कंडक्ट है यानी बिहेवियर है, ये उसकी बिहेवियर में आता है, इसलिए हम एट लगाएंगे, एट हर, सॉरी एट हर कंडक्ट, मैं उसके कंडक्ट पर शॉक्ड हूँ। अगर यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट आता, कंडक्ट ना आता, बिहेवियर की बात नहीं की जाती, तो हम यहाँ पर विद लगा देते हैं। ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, इस सेंटेंस को देखेंगे तो लिखेंगे एवरीबडी, पास्ट टेंस में है वाज सेटिस्फाइड। ये भी दो तरीके से होता है, अगर इसके पीछे लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा तो विद लगाएंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट ना आकर के उसका बिहेवियर आता है, उसका कंडक्ट आता है तो ऐड लगाएंगे। यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, विद, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विद। अब ऐसे सेंटेंस है जो अपने साथ में प्रीपोजिशन लाते हैं, पहले से ही लाते हैं, इनमें प्रीपोजिशन हमने यूज की थी, अप्लाई किया था, लेकिन ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें प्रीपोजिशन लगा होता है, तो इन सेंटेंसेस को हम बाई से बनाएंगे, पहले से ही दिया गया प्रीपोजिशन। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं इसको आई, आगे पास्ट में है तो वाज, आई वाज। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो इनके साथ में प्रीपोजिशन आती है वो वर्ब्स के साथ में ही रहेगी, आपको देखने में चाहे अजीब लगे लेकिन ये वर्ब के साथ में ही आती है। तो इसके बाद ये लिखा था एट, अब ध्यान, आई वाज लॉफ्ड एट और बाई, अब बाई लगाएंगे और ही का हो जाएगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि एट लिखा है बाई लिखा है, ये कैसे क्या होगा। आई वाज लॉफ्ड एट यानी ये इसके साथ में फिट बैठ रहा है, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते। आई वाज लॉफ्ड एट बाई हिम। नेक्स्ट देखते हैं, सीता स्माइल्ड एट राम, राम पास्ट में वाज स्माइल्ड एट, पूरा एक साथ में आएगा, बाई सीता, राम वाज स्माइल्ड एट बाई सीता। अजीब सा लग रहा है लेकिन सही है, ऐसे ही बनेगा। ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, लुक आफ्टर एक साथ में आता है तो हम लिखेंगे हिज पेरेंट्स, प्रेजेंट फॉर्म में है तो आर, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे, लुक आफ्टर बाई हिम। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ कहीं पर हमें प्रीपोजिशन लगानी होती है, कुछ ऐसी होती है कि प्रीपोजिशन लगी लगाई होती है, फिक्स होती है, तो उनको हम बाई से बना लेते हैं। और जहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगी होती है, जहाँ पर हमें लगानी होती है, यानी कुछ ऐसे होते हैं वर्ब्स जो अपने साथ में प्रीपोजिशन लाते हैं, वो वही लगेगी, टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। जैसे इसमें अगर यहाँ पर ये लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसका बिहेवियर होता तो हम यहाँ पर एट लगा लेते, लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसलिए हम विद लगाते। ये फिक्स होती हैं चीज़ें, ये इसी तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आप और भी सेंटेंसेस कुछ ट्राई कर सकते हैं, ये इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है।